अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। ऑफिशियली गर्मी आ चुकी है। गर्मी की शिद्दत जिसे हम हीट स्ट्रेस या हीट स्ट्रोक कहते हैं, ये आपके परिंदों को सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। साथ साथ फार्मर की जेब के ऊपर, उसकी इकोनॉमिक्स के ऊपर भी इसका असर पड़ रहा होता है। मोर्टेलिटी आ जाती है या प्रोडक्शन में कमी हो जाती है, या आपको जो वज़न चाहिए होता है वो आ नहीं रहा होता। फैंसी बर्ड्स के अंदर ब्रीडिंग का इशू बनना शुरू हो जाता है, या फिर इसी गर्मी की शिद्दत के अंदर फिर एनडी के और गंभोरों की आउटब्रेक्स होना शुरू हो जाती हैं। हमने अपने परिंदों को कूल डाउन करना है, ऐसे तरीके अपनाने हैं, ऐसी मैनेजमेंट करनी है कि आपके परिंदे इंटरनली यानी उस अंदरूनी तौर पे अपने आप में ठंडक फील करें। हमने ऐसी तमाम चीज़ों से परहेज करनी है जो आपके परिंदे को गर्मी की तरफ लेके जाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, 10 ऐसी टिप्स दूंगा मैनेजमेंटल, जो आप किसी भी एज के किसी भी परिंदे, फैंसी बर्ड, ब्रॉयलर लेयर, गोल्डन मिस्ट्री, असील, सब के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका परिंदा गर्मी की शिद्दत यानी हीट स्ट्रेस से बच जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। पहला पॉइंट है इंक्रीज डाइट डेंसिटी। इसका मतलब यह है कि गर्मी के अंदर परिंदों की जो खुराक है उसमें 25% कमी हो जाती है। गर्मी की शिद्दत फील करते हुए परिंदे फीड ऑफ कर जाते हैं, खाना पीना पूरा नहीं करते। तो हमने फीड को रिच बनाना है, हमने फीड ऐसी तैयार करनी है, हमने उनको वो फीड देनी है कि वो 75% फीड जो खा रहे हैं वो 100% फीड का काम करे। हमने उसके अंदर अमाइनो एसिड्स को, हमने उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को, हमने उसके अंदर जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, उन सब की तादाद को इंक्रीज कर देना है। दूसरा पॉइंट है कि हमने अमाइनो एसिड्स ऐड करने हैं और क्रूड प्रोटीन को रिड्यूस करना है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्रूड प्रोटीन भी तो अमाइनो एसिड ही है। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम जब भी किसी बंदे को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है या वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, तो हम उसको चीनी देने की बजाय हम उसे ग्लूकोज ऑफर करते हैं। हम उसे रोटी या कोई भी चीज़ खिलाने से पहले ग्लूकोज ऑफर करते हैं, पानी के अंदर पिलाते हैं या हम उसकी ड्रिप लगाते हैं। इसे हम इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसी तरह हम अगर क्रूड प्रोटीन देते हैं तो बॉडी को काम करना पड़ेगा, क्रूड प्रोटीन को तोड़ के उसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो जिस्म के अंदर जज्ब होंगे। तो हाँ, अगर हम ये करें कि हम 17 या 18% प्रोटीन देने की बजाय हम प्रोटीन का लेवल ही 14 से 15% रखें सीपी का, और साथ में हम बने बनाए अमाइनो एसिड शामिल कर दें, लाइसिन, मेथियोनिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन, हम खुद से सप्लीमेंट्स ऐड कर दें, तो बर्ड को मेटाबॉलिज्म में इतनी मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और फिर हीट स्ट्रोक नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है कि हम फैट्स और ऑयल्स को ज़्यादा ऐड करें। तो अगर हम कोशिश करें कि अपने परिंदे के खुराक में ऑयल्स और फैट्स को ज़्यादा ऐड करें तो उसकी एनर्जी भी, इंस्टेंट एनर्जी भी पूरी होती रहेगी और आपका परिंदे के जिस्म को तोड़ने के ऊपर मुशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक तो गर्मी में मैंने आपको बताया, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि बर्ड आपका पेंटिंग कर रहा होता है, मुंह खोल के सांस ले रहा होता है गर्मी की शिद्दत से लड़ने के लिए, फिर वो फीड नहीं खा रहा क्योंकि उसको लगता है कि जब वो फीड खाता है तो उसे ज़्यादा गर्मी फील होती है। तो अगर हम उसमें फैट और ऑयल्स ऐड करेंगे, बर्ड आपका कंफर्टेबल रहेगा। चौथा पॉइंट है इम्प्रूव डाइजेशन। हम अपने परिंदे की डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव कर दें। हम उसको इस तरह की डाइट दें जो वो जल्दी हजम कर सके, यानी कि अगर हम उसे बाजरा, गंदम, चने सॉलिड फॉर्म के अंदर देने की बजाय क्रश करके दे दें, उस पर मेहनत कम लगेगी। इसी तरह जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि हम अमाइनो एसिड्स दे दें बजाय हमें प्रोटीन देने की बजाय, तो उस पर मेहनत कम लगेगी। और साथ में अगर हम उसमें एंजाइम्स ऐड करें, जैसे आप एप्लाजाइम सिरप दे सकते हैं, ताकि आपके परिंदे की डाइजेशन में बॉडी को हेल्प मिल सके। जब फीड जो आप दे रहे हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होगी तो बर्ड को गर्मी कम लगेगी और उसकी एफसीआर भी बेहतर होगी, प्रोडक्शन भी बेहतर होगी, और उसका जो आप चाह रहे हैं उससे प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी के पर्पज़ में आपने जानवर रखे हुए हैं या आप उससे वज़न लेना चाह रहे हैं या अंडे लेना चाह रहे हैं, वो बेहतर हो जाएंगे। पांचवा है राइट फॉर्म ऑफ फीड। अब अगर आप इस वक्त किसी कंट्रोल शेड के अंदर जाएं दोपहर के टाइम, आपको वहाँ पे सुपरवाइज़र सबसे ज़्यादा यही कंप्लेन करते हैं कि जो दाना है बर्ड वो खा जाता है, पाउडर नहीं खाता, पाउडर छोड़ के बैठ जाता है। पाउडर खाने में परिंदे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, उससे ज़्यादा गर्मी लगेगी। अब आप कंपैरिजन करें कि अगर आप परिंदों को 3 हिस्सों में आप डिवाइड कर लें, एक परिंदे को आप, एक हिस्से को आप दे रहे हो पैलेट फीड जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, एक को आप दे रहे हो क्रम्स और एक को आप दे रहे हो मैश। आप देखेंगे कि जो पैलेट वाला है वो सबसे जल्दी फीड खा लेगा और ईजिली खा लेगा, बर्तन खाली हो जाएंगे। क्रम्स वाला उसके बाद थोड़ा सा स्लो होगा लेकिन बर्तन वो भी खाली कर देगा। लेकिन मैश वाले को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा चूंच मारनी पड़ेगी, बार बार छोटे छोटे दाने को उठाना पड़ेगा और वो फिर थक भी जाएगा,
फिर वो अपना पोटा भरे बगैर ही बैठ जाएगा, फीड छोड़ देगा। तो आपने कोशिश करनी है मैश फीड नहीं देनी गर्मियों में, आपने उनको पैलेट्स या आप कम से कम क्रम्स दें। छठा है फीड और वाटर मैनेजमेंट। जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फीडिंग टाइम को आप रखें सुबह और रात में, ठंडे टाइम के अंदर फीड दें और पानी की टैंक को या तो आप कवर कर दें या फिर पानी को बार बार रिफ़िल करें ताकि ठंडा पानी परिंदों को ऑफर किया जाए। गर्म पानी परिंदे पिएंगे तो डिहाइड्रेशन का शिकार भी होंगे और हीट स्ट्रोक का शिकार भी होंगे। सातवां पॉइंट है कि सप्लीमेंट्स ऐड करें, जैसे कि गर्मी से बचाने के लिए सबसे बेहतर है कि आप बीटेन ऐड करें। जैसे कि कोई भी आप प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मिस्टर लिवर की आप बात करें या फैम लिवर, 2 लिवर टॉनिक्स जो मेरी कंपनी के अवेलेबल हैं, इनके अंदर बिटेन पाया जाता है। ये गर्मी से लड़ने में, हीट स्ट्रेस से बचाने में आपके परिंदे को हेल्प करता है। आप टॉक्सिन बाइंडर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी का लेवल कम होगा तो परिंदा कंफर्टेबल रहेगा। आप प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स दे सकते हैं, फीड में दही का इस्तेमाल करें या आप बने बनाए प्रोबायोटिक्स जो गट फूड साशे हैं या मार्केट के अंदर पोल्ट्री साइड के प्रोबायोटिक्स अवेलेबल होते हैं, वो अपने परिंदों को दें ताकि डाइजेशन में हेल्प हो, परिंदा कंफर्टेबल रहेगा। आप एंजाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप एप्लाजाइम सिरप और विटामिन सी, विटामिन ई, इन तमाम विटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 8वें नंबर के ऊपर है कि आप मल्टी विटामिन दें। 4 तरह के मल्टी विटामिन हैं जो गर्मी से लड़ने में आपके परिंदे की हेल्प कर सकते हैं, जिसमें विटामिन ए है। आप कोशिश करें अपने परिंदों को विटामिन ए दें। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप दे सकते हैं। आप विटामिन B2 दे सकते हैं और इसके बाद आप विटामिन ई दे सकते हैं। ये 4 विटामिन आपके डेली पानी के अंदर, परिंदे के पानी के अंदर ये चीज़ें शामिल हों। 9वें नंबर के ऊपर है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। 4 तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आपकी परिंदे की बॉडी को चाहिए होते हैं, किसी भी जानदार की बॉडी को चाहिए होते हैं। सोडियम, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड और पोटाशियम। अब ये तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स आपको ORS साशे के अंदर मिल जाएंगे या विटामिनोलाइट्स की तरह का कोई प्रोडक्ट्स आप ले लें, उसके अंदर ये तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स लंबे अरसे के लिए नहीं देना चाह रहे तो आप मीठे सोडे का इस्तेमाल करें। मीठा सोडा आप 200 ग्राम फी बैग फीड के अंदर भी शामिल कर सकते हैं और 1 ग्राम पर लीटर से लेके 2 ग्राम्स पर लीटर तक पानी के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। साथ में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स को खुद तैयार करना चाहते हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखेंगे। आप इसमें घरेलू पैमाने के ऊपर बड़े ही कम पैसों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट को अपने घर पे अपनी आंखों के सामने तैयार कर सकते हैं और डेली गर्मी के टाइम में अपने परिंदों को ऑफर कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ ग्लूकोज, विटामिन सी, विटामिन ई का कम्बिनेशन बना के भी दे सकते हैं। और 10वां पॉइंट है इंक्रीज ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स या माइक्रो मिनरल्स ऐसे मिनरल्स हैं जो पोल्ट्रीज में जो पोल्ट्री और बर्ड्स में चाहिए होते हैं और बड़ी ही कम तादाद के अंदर चाहिए होते हैं और मिनिमम क्वांटिटी ही आपके परिंदों के लिए बड़ी कारआमद होती है। अब जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, पहले नंबर पे है जिंक। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, गट इंटेग्रिटी को और थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। इसी तरह सेलेनियम है जो विटामिन ई के साथ कम्बिनेशन में दिया जाता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये सेल्स को गर्मी की शिद्दत की वजह से डैमेज होने से बचाता है और बर्ड को इस काबिल करता है कि वो गर्मी से लड़ सके। फिर है कॉपर जो है ये रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे बॉडी से हीट जो है वो रेडिएट होती रहती है, निकलती रहती है। मैंगनीज जो है ये मेटाबॉलिज्म को और मसल फंक्शन को स्ट्रेस के दौरान सपोर्ट करता है, जिससे बर्ड में किसी तरह का पैरालिसिस का इशू नहीं होता, वो लंगड़ा नहीं होता, वो बैठता नहीं है। फिर क्रोमियम है, क्रोमियम ये नेगेटिव इम्पैक्ट हीट स्ट्रेस को कम करता है और ये आपके बॉडी के जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसको कंट्रोल करता है। ये पांच ज़रूरी ट्रेस मिनरल्स हैं जो आपके परिंदों के जिस्म को गर्मी की शिद्दत से लड़ने के लिए चाहिए होते हैं। ये तमाम के तमाम मिनरल्स आपको विटामिनोलाइट के अंदर भी मिल जाएंगे या किसी भी अच्छे मल्टीविटामिन के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो दोस्तों किस्सा मुख्तसर ये है कि ये 10 ऐसी टिप्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ये सारी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इसमें आप मल्टीविटामिन देंगे तो उसके अंदर आपके मिनरल्स भी पूरे हो रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे हो रहे हैं, आपके उसके अंदर अमाइनो एसिड भी पूरे हो रहे हैं, जैसे कि विटामिनोलाइट है और आप इसे दराज से जाके परचेज़ कर सकते हैं। ये QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्टली दराज की शॉप पे चले जाएंगे। और इसी तरह आप अगर फीड के अंदर कोई भी सप्लीमेंट शामिल करते हैं तो उससे डाइजेशन बेहतर होगी, उससे आपकी बर्ड की ग्रोथ बेहतर होगी, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, अंडे की प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी और आपका परिंदा हीट स्ट्रेस से मरेगा नहीं। दोस्तों ये पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर आपने अमल दरामद करना है और इसके साथ साथ आपने हीट के ऊपर जितनी भी आने वाली मेरी वीडियोस हैं उनको आपने देखना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द वीडियो ये मिल जाएं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और 60% लोग विदाउट सब्सक्रिप्शन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के बटन को दबाते जाएँ। वो जो नीचे बटन है उसके ऊपर कोई भी चीज़ खींच के मार दें, बस वो टच कर दें उसको। और आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा।
अगर आप फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या ब्रॉयलर वाली फिजिबिलिटी परचेज़ करना चाहते हैं या कंसल्टेशन परचेज़ करना चाहते हैं, पेट्रियन के ऊपर जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।